अक्सर फीमेल्स में सेक्सुअल डिज़ायर की कमी और हार्मोन का इम्बैलेंस होने की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। बस रोज़ाना मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखती हूँ और उसमें ख़ास तौर पे फीमेल्स इस तरह की होती हैं जिनको इस चीज़ का मसला होता है कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है या वो उस तरह से अपने हस्बैंड की नीड को और ज़रूरत को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती जैसे कि उनके हस्बैंड जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जैसी उनकी डिज़ायर होती है, जैसे वो चाह रहे होते हैं कि वो उनकी वाइफ़्स जो हैं वो उनको रिस्पॉन्स कर सकें। जिसकी 3-4 वजूहात जो हैं बड़ी क्लियरली नज़र आती हैं। उनमें से पहली वजह ये है कि अक्सर फीमेल्स क्योंकि उनके दिमाग में जो है वो सेक्सुअलिटी एक नेगेटिव चीज़ के तौर पे दिमाग में बैठी हुई होती है, तो इसलिए सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है उनके लिए वो इतना पॉज़िटिव जो है वो नहीं होता और वो फिर इस वजह से वो इतना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी नहीं दे पा रही होती है अपने हस्बैंड को और उतना पॉज़िटिवली सेक्सुअल एक्टिविटी को सोचती भी नहीं है और ना ही वो उसको समझती हैं एक अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ जो है। और दूसरी वजह जो है समटाइम्स क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमियों को उतना ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस या उतनी ज़्यादा इल्म नहीं होता इस तरह से कि उन्होंने फ़ीमेल्स को डील कैसे करना है। तो जिसकी वजह से अक्सर जो है फ़ीमेल्स जो हैं वो उनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो एक कोई प्लेज़ेंट एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि वो उनके लिए या पेनफुल होती है या फिर वो डिससैटिस्फैक्शन के साथ यानी गैर मुतमिन रहना हो सकता है या फिर उनमें दर्द वाली शिकायत जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और अक्सर औरतें फिर इस चीज़ को नेगेटिवली इस तरह से भी करती हैं कि वो नहीं चाहती कि वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो है उसमें जाएँ या फिर हम-बिस्तरी की तरफ जो है वो जाएँ, उसको अवॉइड करती रहती हैं। जिसमें हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है कि उनके हार्मोन्स जो हैं वो भी समटाइम्स जो है वो कम हो जाते हैं और डिज़ायर भी जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में जो है वो नज़र आती है, वो ये है कि क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबुएँ और सफाई-सुथराई और दूसरा जो है वो रोमांस को पसंद करती हैं और आदमियों के एंड के ऊपर ये तीनों चीज़ों की जो है वो थोड़ी-सी एब्सेंस जो है वो होती है। यानी हम औरतों की सफाई-सुथराई के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, उनको रीइन्फोर्स भी करते हैं। ससुराल भी ये बताता है बीवी को कि जी तुम जब हस्बैंड आए तो अपने आप को ज़रा साफ-सुथरा रखो और माँ-बाप भी यही बता रहे होते हैं। मगर जो हस्बैंड होता है उसको कोई ये बंदा बताता नहीं कि जितनी सफाई-सुथराई उस औरत की ज़रूरत है उतनी ही आपकी सफाई-सुथराई की भी और उतना ही कोई खुशबू लगाना, नहाना और शावर लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये औरतों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो जब वो औरतों को वो एक चीज़ जो है वो उतनी पॉज़िटिव और उनका कनेक्शन नहीं बन पाता और एवर्जन होना शुरू होती है यानी वो दूरी आना शुरू हो जाती है, उनके दिमाग में एक नेगेटिव कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो फिर भी वो जो है वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाती। बहुत सारे केसेज़ में इस तरह के देखती हूँ कि जो फीमेल्स आके खुद ये रिपोर्ट करती हैं कि जी देखिए हमें ये चीज़ जो है वो मैटर करती है कि हमारा पार्टनर जो है वो थोड़ा-सा हमें हमारे साथ एक अच्छी बातचीत करे, हमारे साथ कोई रोमांटिक बातचीत करे, फिर हमें थोड़ा-सा प्रिपेयर करे, चीज़ों में तैयार करे और हमारे साथ रोमांस वगैरह वाली चीज़ें होनी चाहिए और दिन के बाकी औकात में भी वो हमारे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हों, कुछ हमारा हाल-अहवाल जो है वो पूछ रहे हों। और जब एकदम से आप अज़दवाजी ताल्लुक़ की बात करते हैं तो वो औरतों के लिए एक जो है नो गो वाली सिचुएशन इसलिए होती है कि सारा दिन आपने बात नहीं की है, सारा दिन आपने पूछा नहीं और अब जो है वो एकदम से आप इस चीज़ की तरफ जो है वो आ गए हैं और फिर उसमें भी आप उसकी ज़रूरत का ख़ास तौर पे जो है वो ख़्याल नहीं रखते और अगर ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ कि अगर आप औरतों की इन चीज़ों को जो नेग्लेक्ट करते रहते हैं, मसलन वो चीज़ें जो आपको ख़ास तौर पे बार-बार कहती रहती हैं, अगर वो आप नहीं करते तो आप अपने ऊपर अपनी फ़ीमेल के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने के हर मुमकिन मौके को ख़त्म करते जा रहे हैं, ज़ाया करते जा रहे हैं। आपकी फ़ीमेल के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं बन पाएगा बिकॉज़ जो चीज़ें औरतों को मैटर करती हैं, या तो वो बताती नहीं या फिर वो बताती हैं और बड़ा क्लियर एंड लाउड बताती हैं और जब उसको आदमी अमल नहीं करते, तो फिर उनके पास वो एक जो है उसके आगे क्रॉस लगना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ नहीं होनी या इस चीज़ की तरफ मैंने जाना ही नहीं है, ये मैंने चीज़ नहीं करनी और मेरी बात को नहीं जवाब दिया गया और वो एक नेगेटिव चीज़ जो है उनके दिमाग में बनना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट कि आपकी फ़ीमेल को जो मैटर करता है, जो बातें वो आपसे शेयर करती हैं और जो बातें वो आपसे शेयर नहीं करती बल्कि उनके मूड ऑफ होते हैं, उनको ज़रूर कम्युनिकेट करें और पूछें कि वो क्या चीज़ें हैं और उन पे अमल करना ज़रूरी है। फीमेल्स किस तरह से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ा सकती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़ास तौर पे फीमेल्स जो हैं हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज़ वगैरह का जो है वो रुझान बहुत कम है फीमेल्स में। एक तो सबसे पहले जो है अपने खाने-पीने का ख़ास तौर पे फीमेल्स को ख़्याल रखना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा खाने चाहिए। हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसमें एलसी है, जिसमें तिल हैं एंड
कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि औरतों के हार्मोन्स को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस जो है वो रखती हैं। इनका मिक्सचर बना के अपने घर में आप रखिए, रोज़ाना सुबह जो है वो 2 चम्मच जो है वो लेना शुरू करें, ताकि इससे आपके हार्मोन जो हैं वो बैलेंस हों। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके दिमाग में वो जो हम बिस्तरी और अज़दवाजी ताल्लुक़ का एक नेगेटिव कनेक्शन बना हुआ है, उसको काइंडली जो है पॉज़िटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप उसको पॉज़िटिव नहीं करेंगे, आप जितने मर्ज़ी हार्मोन बैलेंस कर लें, जो चीज़ें मर्ज़ी कर लें, जितनी देर तक वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पॉज़िटिव नहीं होंगी, आप इस रिलेशनशिप को पॉज़िटिव नहीं बना सकते, और ना ही वो पॉज़िटिवली आप उसको आप उसमें जा सकते हैं, और ना ही उसको उतना ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। सो औरतों के दिमाग में वो जो एक नेगेटिव चीज़ है, उसको ये मत समझिए कि सिर्फ़ आपके हस्बैंड की ज़रूरत है, ये आपकी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आपकी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कि आपके शौहर की ज़रूरत है। बल्कि ये बात कहना ज़्यादा मुनासिब होगी कि ये आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके हार्मोन, आपका मूड, आपकी बॉडी, आपका वेट, आपकी खूबसूरती, आपकी यूथफुलनेस, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपने हस्बैंड के साथ अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को जो है थोड़ा-सा फ्रीक्वेंट करें, यानी ज़्यादा जो है वो करने की कोशिश करें, और अपनी अपनी ख्वाहिशात और अपनी अपनी जो आपको चीज़ें पसंद हैं उनके बारे में भी बातचीत कीजिए। और एक्सरसाइज़ जो है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, उसमें ख़ास तौर पे योगा जो है वो आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने जो है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए योगा के बहुत सारे आसनास जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो ज़रूर कीजिए। और अपने हस्बैंड के साथ अपनी बातचीत को, कम्युनिकेशन को जो है बहुत ओपन करने की कोशिश करें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसके बारे में उनको बताएँ, उनसे शेयर करें, और फिर उनको ये भी बताएँ कि अगर ये चीज़ आपको कितनी ज़्यादा मैटर करती है। एंड एट द सेम टाइम हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी बीवी आपको जो चीज़ कह रही हो, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, ख़ास तौर पे वो जो उसको चीज़ बॉदर कर रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो रहा होता है। अपना बहुत ख़्याल रखिए जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।